हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कूलाम का नियम पढ़ेंगे। तो कूलाम के अनुसार जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाता है, तो माना एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। जब इन आवेशों को पास में रखा जाता है तो इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के बीच कूलाम बल में समान बल कार्य करता है, समान रूप से कार्य करता है, जिसे हम स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। जिनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर कूलाम के नियमानुसार और ये जो दोनों सदिश Q1 और Q2 आवेश होते हैं, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंदिश होता है। तो यहाँ से दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती यानी F कूलाम बल समानुपाती Q1 इंटू Q2 होता है, समीकरण नंबर 1। समीकरण दूसरा, यहाँ पे उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो F कूलाम बल है Q1 Q2/r², या इसको हम लिख सकते हैं F बराबर K Q1 Q2/r²। यह कूलाम बल का सूत्र है। इसे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का भी सूत्र कहते हैं, जहाँ K स्थिर विद्युत की नियतांक है। K का मान 9×10⁹ न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम होता है। तो इसके मात्रक की हम गणना कर ले रहे हैं, अभी हम इसका भी गणना करेंगे, दोनों को मान निकालेंगे K का। तो K हम फार्मूला पढ़ कर भी आ रहे हैं, F बराबर K इंटू Q1 Q2/r²। इस मात्रक की गणना हम लोग K की करेंगे F कूलाम बल से। इस सूत्र से हम लोग इसकी गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू K इंटू कूलाम का आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो दूसरा आवेश है इसका भी मात्रक कूलाम होगा। दोनों आवेश है तो दोनों का मात्रक क्या होगा, कूलाम। r दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। फिर इसको लिखेंगे F बराबर K इंटू कूलाम का स्क्वायर, जब गुणा करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर। फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, m का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m मीटर का स्क्वायर यानी कूलाम बल गुणे मीटर का स्क्वायर इंटू इक्वल K इंटू C का यानी कूलाम का स्क्वायर। यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे तो C यहाँ जाकर के भाग बन जाएगा। तो K इज इक्वल टू आ जाएगा F बल कूलाम बल मीटर स्क्वायर बटा कूलाम का स्क्वायर। यह बल का मात्रक होता है न्यूटन, और मीटर स्क्वायर अपान कूलाम का स्क्वायर, यह इसका मात्रक आ गया किसका, K का। अच्छा, K क्या है, K जो है यह स्थिर विद्युतीय नियतांक है। ठीक है, K का मान जो कितना होता है 9×10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यह मान जो होता है दोनों आवेश अगर निर्वात या उसमें हो, तो उस स्थिति में इनके बीच लगने वाला बल हो जाता है K बराबर 9×10⁹ न्यूटन इंटू 9 Q1 Q2/r²। ये हो जाता है जब निर्वात अथवा वायु में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल हो, तो वहाँ पर F बराबर हो जाता है, सॉरी यहाँ K लिख दिया हमने, F बराबर हो जाता है K इंटू Q1 Q2/r² है। तो K की जगह K की वैल्यू कितना होती है 9×10⁹ होता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो यह निर्वात अथवा वायु में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र हो गया। अब यहाँ से हम लोग K का मान, तो K बराबर होता है 1/4πF∼0 होता है। यह हमें याद रखना है। यह मान कब होता है, जब दो बिंदु आवेशों वायु या निर्वात में स्थित हों, तब वहाँ पर K का मान 1/4πF∼0 लिया जाता है, जहाँ F∼0
का मान को निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इसका भी मात्रक निकाल सकते हैं एप्सिलॉन का। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा बराबर 1 अपान क्या है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो के को यहाँ लाइए, एप्सिलॉन को वहाँ ले जाइए, तो एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई इंटू के, यह जो है अचर राशि है यानी अंक है, तो अंक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/के बचा। के का मात्रक अभी हम लोग क्या पाए हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कूलाम का स्क्वायर मिला था जब डेरिवेशन किए थे। तो यहाँ से इसको ऊपर चला जाएगा तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आ गया। अब यहाँ से के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। के का दो मान हो गया, एक तो ये हो गया, दूसरा ए मान होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसका के की जो 9 × 10⁻9 है, इसका भी हम लोग गणना कर सकते हैं। तो के इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू। तो 1 यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू पाई का मान कितना होता है, 3.14, और एप्सिलॉन नॉट का मान अभी ऊपर बताया गया था 8.85 × 10⁻12 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आएगा। अर्थात के बराबर क्या आ गया, 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आ गया। ये आ गया के का मान यहाँ पर, और ये मान इतना होता है। तो अब यहाँ पर अगर जो दोनों कूलाम हैं, जो दोनों आवेश हैं Q1 व Q2, अगर उनके बीच में माना Q1 व Q2 जो दोनों हमारे कूलाम आवेश थे Q1 व Q2, इनके बीच में कोई माध्यम रख दिया जाए, माध्यम पानी रख दिया जाए या कोई भी माध्यम रख दिया जाए, तब कूलाम बल कितना कार्य करेगा। तो हम मान लेते हैं Q1 व Q2 के बीच कोई माध्यम एप्सिलॉन आर है, तो कूलाम बल कितना होगा। यहाँ पर एप्सिलॉन आर की जगह के भी लिया जाता है, तो के भी लेते हैं और एप्सिलॉन आर भी लेते हैं। यहाँ एप्सिलॉन आर ले रहे हैं, तो इन दोनों आवेशों के बीच यदि कोई माध्यम हो, तब वहाँ पर कूलाम बल का माध्यम कितना होगा। तब यहाँ पर हो जाएगा एम माध्यम मीडियम है उसका, के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर एम इज इक्वल टू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। एम बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। यह जो सूत्र है किसी भी माध्यम के लिए लगाया जा सकता है, जहाँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर यह एप्सिलॉन के बराबर होता है। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन आर जो है माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता या परावर्तनांक है, और एप्सिलॉन नॉट आपको बताया गया है कि जो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। तो यह दोनों गुणनफल में एप्सिलॉन के बराबर होते हैं। तो यही यहाँ पर इन दोनों की जगह पे यहाँ पर एप्सिलॉन लिखा गया है। तो यह माध्यम किसी भी माध्यम के लिए यह सूत्र है। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि यदि हमारे पास माध्यम के लिए निर्वात में बल हो, निर्वात में कूलाम बल कितना होगा। निर्वात में कूलाम बल, तो एफ निर्वात हो जाएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से एफ निर्वात या एफ माध्यम बराबर हो जाएगा एफ निर्वात बटा एप्सिलॉन आर। ये कैसे आया,
ये दोनों फार्मूला यहाँ से आपको बताते हैं, यहाँ से आया ऐसे कि जो यह है एफ एम बराबर आया था 1/4 पाई एफ सैलान नॉट इंटू एफ सैलान आर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये मान जो है इतना ए और इतना ए, ये दोनों मिलकर के क्या है, एफ है। ये दोनों किसका मान है, एफ है, यानी कूलाम का मान है ये दोनों। तो एफ एम बराबर हो जाएगा एफ अपान ए बचेगा एफ सैलान आर। तो यह निर्वात के लिए मान आ गया, एफ निर्वात का मान आ गया क्योंकि निर्वात में निकाला गया था। तो एफ एम यानी एफ माध्यम में निर्वात बटा एफ सैलान आर। इसका आप सूत्र भी बता सकते हैं कि एफ सैलान आर क्या है, माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता या परावर्तांक एफ निर्वात के अनुपात को एफ माध्यम कहते हैं। तो यहाँ से इसका फार्मूला भी आप परिभाषा बता सकते हैं। अब हम लोग इस फार्मूले में यहाँ पर एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इस फार्मूले से हम लोग एक कूलाम की परिभाषा निकाल सकते हैं। तो कैसे, आइए, माना यदि Q1 इज इक्वल टू Q2 बराबर 1 कूलाम तथा R बराबर 1 मीटर हो तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ यहाँ Q1 Q2 1 कूलाम है और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मीटर का स्क्वायर होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे F बराबर क्या बचेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन बचेगा। तो यहाँ से कूलाम की परिभाषा निकल जाती है कि निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान आवेशों के बीच, ये दो समान आवेश थे, यहाँ पर दो समान आवेशों के बीच यदि 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करे तो उन आवेशों का मान 1 कूलाम होता है। तो 1 कूलाम की परिभाषा लिख देते हैं। तो इसकी परिभाषा हुई, निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान आवेशों के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करे तो उन आवेशों का मान 1 कूलाम होता है। यानी अगर हमारे बीच आवेश जो Q1 और Q2 हैं, इनके बीच में जो लगने वाला बल है, अगर इनके बीच इन आवेशों का मान 1 कूलाम हो और इनकी जो R है, R बराबर 1 मीटर हो, तो इनके बीच लगने वाले बल का मान 9 × 10⁹ न्यूटन होगा। तो इसे हम लोग 1 कूलाम कहते हैं। अब हम यहाँ से एफ सैलान की बीमा भी देख लेते हैं जो भूल गए थे। तो एफ सैलान, एफ बराबर यहाँ क्या होता है, एफ सैलान इज इक्वल टू 1/4 पाई इन Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर होता है। कैसे होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताते हैं। एफ बराबर 1/4 पाई एफ सैलान नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। एफ सैलान नॉट को यहाँ ले जाइए, एफ को यहाँ लाइए, तो एफ सैलान नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, एफ यहाँ चला आएगा तो Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर। यही यहाँ पर बताया गया है आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी कोई बीमा नहीं होती है, इसकी बीमा कुछ नहीं होती, इसका बीमा नहीं होती है और इसकी बीमा होती है। तो एफ सैलान नॉट इक्वल टू आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम इंटू कूलाम अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एफ बल का मात्रक न्यूटन होता है और इसका नहीं, मात्रक नहीं लिखना है, बीमा निकालनी है, सॉरी। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिखेंगे न्यूटन आवेश कूलाम स्क्वायर और इसका होता है एफ इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मात्रक होता है ए और टी होता है, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम का मात्रक ए टी होता है, तो ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, बटा यह बल का मात्रक होता है एम एल टी -2 और यल स्क्वायर, यल मतलब मीटर, मीटर लंबाई में आता है इसलिए ये हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एम बी मिल जाएगी एम -1 यल -3 टी -4 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यह है कूलाम बल के नियम का निगमन और इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताई गई। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप जो है अगले वीडियो के लिए आप इसको पढ़ करके तैयार रहिए। हम जल्द ही अगला वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।